त्रिकुट पर्वत पे जिस समय राम जी लेटे हुए थे लंका में त्रिकुट पर्वत, और उसी समय राम जी की दृष्टि जो है चंद्रमा पर चली गई, और चंद्रमा पर दृष्टि गई तो राम जी के पास सभी सेवक बैठे हुए थे, सभी वानर थे। उसी समय राम जी ने कहा, कहे प्रभु ससीमहो अरे में चकताई और कहो काय निज निज मति भाई। बोले चंद्रमा में जो काला काला दाग है वो क्या है? चंद्रमा में जो काला काला दाग है वो क्या है? आज जो है प्यारे राम जी ने पूछा, जो पूछ रहे थे तो सबसे पहले खड़े हो गए सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने कहा, बोले प्रभु हम बताएं, क्योंकि देखो सुग्रीव जी सबसे ज्यादा एडवांस है, सुग्रीव जी सबसे ज्यादा एडवांस। और सुग्रीव ने कहा, बोले प्रभु मैं पहले बताऊंगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं सुग्रीव तुम पहले बताओ। सुग्रीव जी कहने लगे, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई और ससीमहो प्रगट भूम की छाई, ससीमहो प्रगट भूम की छाई। बोले चंद्रमा में राम जी से कहा, बोले प्रभु कुछ नहीं है। बोले क्या है? बोले जो काला काला दाग है वो केवल भूमि की परछाई है और कुछ नहीं दिख रहा है। राम जी समझ गए, बोले सुग्रीव के अंदर केवल जमीन नहीं है और कुछ नहीं है। क्यों भाई? जो छाती में भरा होगा, यही तो मानस का सिद्धांत है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम कहाँ हैं? अरे तुम कहाँ हो? मानस को देख लेना, समझ में आ जाएगा कि तुम किस पर्वत पे खड़े हो। आज राम जी ने कहा बताओ, तो सुग्रीव कहने लगे, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई और ससीमहो प्रगट भूम की छाई। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी और भरत जी समकक्ष है। क्यों? क्योंकि जो भरत के हृदय में था वो भरत ने देखा, और जो हनुमान के हृदय में था वो हनुमान ने देखा। इसलिए तुम मामा प्रिय भरत है सम भाई। आज जो है जिस समय त्रिकुट पर्वत पे सुग्रीव ने कहा, राम जी समझ गए, बोले सुग्रीव तुम्हारे अंदर जमीन जायदाद चल रही है। क्यों? क्योंकि जो भरा होता है वो बाहर दिखता है। अंगद जी से कहा, अंगद तुम बताओ, सुग्रीव का तो मत हो गया कि जमीन की परछाई है। क्यों? क्योंकि बाली का वध जो है वो जमीन ही के पीछे होगा कि नहीं? क्यों भाई? बाली का वध जो है वो राज्य के पीछे हुआ। और जैसी जो है आज सुग्रीव के हृदय में जमीन ही दिख रही थी, जमीन का ही मसला था, इसलिए चंद्रमा में जमीन दिखी। अंगद तुम बताओ। अंगद ने कहा, बोले प्रभु हमारे चाचा जी जो है वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो तुम बताओ क्या है? अंगद कहने लगे, को कहे जब विधि। देखो सबके मत हैं अपने अपने। बोले को कहे जब विधि अरे रति मुख कीना तो सारे भाग शशि कर हर लीना। बोले ब्रह्मा ने जिस समय कामदेव का निर्माण किया तो सारी सुंदरता का खजाना खाली हो गया और सारी सुंदरता जो है कामदेव को दे दी। अब पत्नी रति का निर्माण करने लगे तो जो है सुंदरता खत्म, तो ब्रह्मा ने चंद्रमा की सुंदरता छीन के रति का मुख लगा दिया है। और इसलिए को कहे जब विधि, विधि माने ब्रह्मा। बोले को कहे जब विधि रति मुख कीना सारे भाग शशि कर हर लीना। राम जी ने कहा बैठ जाओ, शांत हो शांत हो। बोले क्यों? राम जी ने बैठा दिया। और कहीं राम जी कह देते ब्रह्मा को क्या पड़ी थी? ब्रह्मा को क्या पड़ी थी कि चंद्रमा की सुंदरता छीनने का अधिकार क्या ब्रह्मा को था? क्या ब्रह्मा जी को चंद्रमा की सुंदरता छीनना चाहिए थी? राम जी समझ गए। राम जी ने कहा बैठ जाओ। अंगद बैठ गए। और कहीं मान लो राम जी टोक देते, बैठलते ना, तो अंगद कह देता प्रभु आप कहते हैं कि ब्रह्मा को चंद्रमा की सुंदरता नहीं छीनना चाहिए था। अरे जिस प्रकार से बाप के मरने के बाद राज का अधिकारी बेटा होता है, लेकिन आपने किष्किंधा का राज्य छीन कर चाचा सुग्रीव को दे दिया है, आप कहते हैं करना नहीं चाहिए था। तो आज भगवान समझ गए कि अंगद टोक देगा, इसलिए राम जी ने कहा बैठ जाओ।
ईमानदारी से बताओ अंगद ने क्या बात कही? को कहे जब विधि अरे रति मुख कीना तो सारे भाग सच कर हर लीना। अंगद के हृदय में छीनी वाली बात थी, इसलिए अंगद को चंद्रमा में केवल जो है छीनी हुई बात दिखाई दी। और उसी समय विभीषण बैठे थे। राम जी ने कहा विभीषण तुम बताओ क्या है चंद्रमा में जो काला काला दाग? विभीषण कहने लगे प्रभु जो चाचा ने कहा और जो भतीजा ने कहा बोले बिल्कुल झूठ है। बोले तो अब सत्य तुम बताओ। जो छाती में भरा होता है उसका सामने व्यक्ति जो है दिखाई देता है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? क्योंकि लोग आते हैं कभी कभी बहुत समस्या भी घर में हो जाती है। एक घर में हम रुके हुए थे, दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जैसे हम उनके घर पहुंचे तो हमने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो? अरे बोले स्वामी जी अब झगड़ा तो हम दोनों में बहुत हो रहा है, अब आप संत हैं इसलिए आप जो है समस्या का समाधान कर दें। हमने कहा झगड़ा क्या है, पहले झगड़ा बताओ तब तो समाधान हो। बोले झगड़ा सिर्फ इतना है कि हमारी पत्नी कहती है कि हमारा बालक जो है डॉक्टर बनेगा। हमने कहा अच्छी बात तो है, यदि पत्नी की ऐसी सोच है तो झगड़ने की क्या बात है? अरे डॉक्टर बन जाने दो। बोले नहीं मेरा बेटा जो है मास्टर बनेगा। बोले क्यों? हमने कहा ये बताओ इसमें झगड़ने की बात नहीं है। बेटा मास्टर बने या डॉक्टर बने दोनों समाज के काम हैं। मास्टर बनेगा तो ज्ञान बांटेगा और डॉक्टर बनेगा तो रोग का निवारण करेगा। बोले नहीं स्वामी जी मेरा बेटा जो है मास्टर ही बनेगा। पत्नी बोली नहीं नहीं मेरा बेटा जो है डॉक्टर बनेगा। दोनों में झगड़ा इतना होने लगा। हमने कहा एक काम करो बेटे को बुलाओ, बेटे से पूछ लिया जाए तो निर्णय 2 मिनट में हो जाएगा। बेटा क्या बनना चाहता है? दोनों पति पत्नी बोले बेटा अभी पैदा ही नहीं हुआ। हमने कहा जब बेटा पैदा नहीं हुआ तो समस्या किस बात की है? क्यों भाई? अगर कभी कभी समाज में ऐसी समस्या हो जाती है, एक घर में तो और बड़ी विडंबना हो गई। हम रुके थे ऊपर वाले कमरे में और दोनों दंपति में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा बड़ा जम के हुआ। मैंने इससे कहा नीचे जाके देखो क्या बात है, एकादशी तो है नहीं। अरे भोजन की थाली समय से आ जाए, भोजन किया नहीं, झगड़ा सुनाई दे रहा पहले। दोनों पति पत्नी ऊपर आए, ले बाके लाया ऊपर। बोले स्वामी जी देखो क्यों झगड़ रहे हैं? हमने कहा क्यों भैया क्यों झगड़ रहे थे? अरे बोले हमारी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। पति बोला हमारी पत्नी बहुत झूठ बोलती है। पत्नी बोली सुनो हम क्यों बोलते हैं, तुम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो और स्वामी जी से झूठ बोल रहे हो। मैं कहाँ झूठ बोलती हूँ? हमने कहा कहीं हमारी सौगंध झूठ खा ली तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने कही अच्छा तुमने हम कहीं दाव पे लगा दिया, अच्छे तुम्हारे घर हम ठहरने आ गए। हमने कहा कोई बात नहीं, बाबा जी बैठे तो रहेंगे और कहीं पगला जाएंगे तो ना मालूम किस कुएं में जाके गिर पड़ेंगे, इसलिए सिर की नहीं पैर की खा सकते हो। तो बोला स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। हमने कहा देखो अब विश्वास हो गया, चलो ठीक है जाओ। पत्नी बोली अभी तो सौगंध पूरी नहीं हुई। हमने कहा अब पूरी को क्या, चरणों की सौगंध हो गई, अब क्या चाहती है? हमको समझ में नहीं आया। हमने कहा क्या बात है बताओ। पति बोला हम समझ गए क्योंकि हमारे दांत है, हमसे ज्यादा आप नहीं समझ सकते। बोले स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आज के बाद जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। पत्नी बोली लंबी सांस भर के अब कुछ ठीक रहा। क्यों भाई? ऐसी समस्या हो जाए तो महात्मा क्या निपटाने में समर्थवान हो। पति बोला अब इनसे कहो ये भी सौगंध खाएं। पत्नी बोली हम तुम्हारी तरह टाइम बर्बाद थोड़ी ना करेंगे, अभी देखो। बोली स्वामी जी मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगी। यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं उसी दिन विधवा हो जाऊंगी। अब हमने कहा समस्या खड़ी हो गई कि बढ़ गई? क्यों भाई? समस्या खड़ी हो गई कि और ज्यादा बढ़ गई? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, संत का काम होता है केवल समझाना और मैं समझाना केवल इतना चाहता हूँ। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी एक घोड़ा खरीदा, समस्या बड़ी है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले जून का महीना है, घोड़ा खरीदा 80,000 का और बोले जून का महीना है, खेत सूखा पड़ा है, घोड़ा हमारा कमजोर होता जा रहा। हमने कहा तो हम क्या कर सकते हैं? बोले आप मंत्र दो, मंत्र और आप मंत्र दे तो जिससे हमारा घोड़ा जो है कमजोर ना हो, स्वस्थ बना रहे। हमने कहा देखो यदि ऐसी मंत्र की बात होती तो सभी लोग हमारे पास आते और मंत्र से हरे भरे बने रहते, क्या जरूरत थी अन्न धन दान की?
क्यों भाई? हमने उससे कहा ऐसी तो कोई समझ बात नहीं है कि जो है मंत्र काम कर जाएगा। बोले फिर आप संत हैं तो हमने कहा एक काम करो, यदि तुम्हारा भाव है तो एक काम करो, तुमने घोड़ा कितने का खरीदा? बोले 80,000 का। तो हमने कहा सीधा बाजार जाओ और चश्मे वाले की दुकान पर जाना। बोले फिर क्या करें? हमने कहा एक हरा चश्मा बनवा लेना और घोड़े को घर से बाहर बाद में करना, पहले हरा चश्मा लगा देना। बोले उससे क्या होगा? हमने कहा तुम करके तो देखना। और जैसे ही उसने हरा चश्मा लगाया, एक दिन में घोड़े ने 1 एकड़ खेत चर दिया। क्यों भाई? अब घास क्या जून के महीने में हरी होती है क्या? लेकिन बात क्या है? बोले चश्मे का दोष है। चश्मा हरा लगा था तो सूखी घास भी हरी दिखी, इसलिए घोड़े ने चर दी। मैं आज से निवेदन कर रहा हूं कि जो छाती में भरा होता है वो व्यक्ति को प्रत्यक्ष दिखता है। इसलिए सुग्रीव ने क्या कहा? बोले कहे सुग्रीव सुनो रघुराई और सती माओ प्रगटे मुंह की छाई। अंगद ने क्या कहा? को कहे जब विधि रति मुख कीना, सारे बाग शशि कर हर लीना। विभीषण से कहा तुम बताओ। विभीषण बोले प्रभु एक चाचा जी और भतीजा है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। बोले तुम सही बताओ। तो विभीषण जी क्या कहने लगे? बोले मारे ससई कर कोई और मैं परी श्याम सोई। अभी अभी चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात मार दी है, इसलिए जो है छाती पर लात मारने से बोले तो उसके सीने में दाग आ गया है, केवल इसलिए सांवलापन है। आज राम जी ने कहा क्यों विभीषण? राम जी समझ गए। क्या समझ गए? कि चंद्रमा पर राहु की छाती ने जब लात मारी तो क्या विभीषण वहां बैठा था? क्यों भाई? विभीषण वहां था क्या? नहीं था। राम जी समझ गए कि चंद्रमा की छाती पर राहु ने लात नहीं, बल्कि अभी अभी ये रावण की लात खाकर आए हैं, इसलिए इन्हें चंद्रमा में भी लात दिखाई दे रही है। इसलिए मारे राव ससई कर कोई और मैं परी श्याम सोई। राम जी से कहा, बोले प्रभु किसी के कुछ समझ में नहीं आया, अब आप ही बताओ। राम जी ने भी वो बात कही प्यारे कि चंद्रमा अपने जहर भाई से प्रेम करता है और इसलिए निज और दीन बसेरा, चंद्रमा ने अपने जहर भाई को हृदय में बसा रखा है। राम जी ने भी वो बात कही क्योंकि राम जी भरत के विरह में थे, तो राम जी को भी चंद्रमा में जहर और चंद्रमा भाई का प्रेम दिखा। आज लोगों ने कहा प्रभु हमको समझ में नहीं आया। बोले जब समझ में नहीं आया तो केवल अब हनुमान समझा सकता है। बोले हनुमान जी तुम बताओ। हनुमान जी कहने लगे कहे हनुमंत सुनो प्रभु, अरे सच तुम्हार प्रिय दास और सोई मूरति और बसती सोई श्याम भार। चंद्रमा में और कुछ नहीं है। बोले क्या है? बोले प्रभु हमने सुना है कि आप अपने दास के हृदय में रहते हैं और चंद्रमा आपका दास है, इसलिए प्रभु चंद्रमा में मुझे और कुछ नहीं, केवल आपकी मूरत दिख रही है। बोले क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कौन है? बोले प्रणबो पवन कुमार और कल बन पावक ज्ञान गण और जासु हृदय आगार और बसे राम सर चापोधर। राम जी के बसने का प्रमाण है मानस में, इसलिए चंद्रमा में क्या दिखा? बोले कहे हनुमंत सुनाओ प्रभु, अरे शशि तुम्हारा प्रिय दास और सोई मूरति और बसती सोई श्यामता भार। बोले कुछ नहीं। बोले चंद्रमा में मुझे आपका मुखारबिंद दिख रहा है। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं कि बानर दल में जितने बैठे थे, लेकिन ईमानदारी से बताओ, बोले हनुमान जी को केवल देखना, जिन्होंने देखा तो उनको अपनी चंद्रमा में समस्या दिखी। क्यों भाई? सबको अपनी अपनी हृदय में जो भरी हुई थी वो चंद्रमा में दिखी, लेकिन हनुमान जी को क्या दिखा? बोले हनुमान जी को जो हृदय में भरा था वो चंद्रमा में दिखा। और इसलिए आज प्रयाग की धरती पर भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल और धवल हिलोरे पुलक शरीर भरती कर जोर। आज